और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि मैं तो हमेशा अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट स्टेट में ही रहता हूँ, तो गोकू शुरू करें। गोकू के इशारा देते ही विस एक एनर्जी का बड़ा सा डिस्प्ले बनाता है जिसमें 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। और टाइमर शुरू होते ही गोकू बहुत ही तेजी से विस की तरफ बढ़ता है और अपना पहला पंच करता है, जहां विस अपने दोनों हाथ से गोकू के इस पंच को ब्लॉक करता है। और यहाँ फाइट चल ही रही होती है कि तभी हमें दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस बीइंग का सीन दिखाया जाता है, जो मल्टीवर्स के बाहर खड़े रहकर कहता है, काफी लंबा समय हो गया है, जरा देखूं तो ताकत के 5वें स्तर पर मेरी जगह कोई और तो नहीं आ गया। काफी अरसे बाद डायशिनगन से मेरी मुलाकात होगी और किंग ऑफ मल्टीवर्स जेनो से भी। मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के इतना कहने के बाद हमें बीरस के प्लेनेट पर विस के बनाए हुए बैरियर में गोकू और विस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू और विस की ये फाइट 5 मिनट में सिर्फ 20 सेकंड की ही हुई होती है। लेकिन सिर्फ 20 सेकंड्स में ही गोकू और विस की ये फाइट डिस्ट्रक्शन लेवल तक जा चुकी हुई होती है। विस गोकू से दूरी बनाता है, गोकू के पंचेस को डॉज करते हुए विस बहुत सारे एयर पंचेस गोकू पर करता है। विस के ये एयर पंचेस हवा में शॉक वेव क्रिएट कर देते हैं और ये शॉक वेव गोकू को आकर लग जाती है, लेकिन गोकू की ओजारू स्ट्रेंथ विस की शॉक वेव पंचेस को संभाल लेती है। और गोकू अपने आप को संभालते हुए कहता है, विस आखिर तुम्हारी पूरी ताकत क्या है? तुम सीरियसली लड़ भी रहे हो या फिर नहीं? क्योंकि तुम अब ऐसे अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिसे डिफेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एयर पंचेस तो दिखाई ही नहीं देते। इतना कहते हुए गोकू भी विस पर एयर पंचेस करता है, जिसकी वजह से शॉक वेव क्रिएट होते हैं और विस को भी शॉक वेव जाकर लग जाती है, जिसके तुरंत बाद विस गोकू से कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि एस्ट्रो फ्लो का टाइम चेंबर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जरिए ये क्रिएट किए गए शॉक वेव इस बात का सबूत है। सोचा नहीं था कि तुम्हारे शॉक वेव मुझ तक पहुंच जाएंगे। हालांकि तुम्हारे शॉक वेव मैं देख सकता था, लेकिन तुम अब पहले से इतना ज़्यादा बेहतर बन चुके हो कि मैं तुम्हारे शॉक वेव को डिफेंस नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर एक एंजल की पूरी ताकत क्या होती है। इतना कहने के बाद विस बिल्कुल शांत हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। विस अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और गोकू से कहता है, गोकू तैयार हो जाओ। लाइट के भी परे अगर कोई चीज़ होती है तो उसे एंजल कहते हैं। और इतना कहने के ठीक बाद विस अचानक से गायब हो जाता है। पूरे बैरियर में अकेला गोकू ही होता है, लेकिन गोकू को विस कहीं भी नहीं दिखता। और इस चीज़ से परेशान होकर गोकू कहता है, मैं जानता हूँ विस कि तुम इसी बैरियर में हो, हालांकि तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हो, इतना कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। और गोकू इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी विस गोकू के सामने आकर एक बहुत ही तेज़ पंच करता है और बिना रुके विस गोकू को बहुत बुरी तरह से पीट देता है, जिसके बाद गोकू जमीन पर गिर जाता है। और गोकू को इस हाल में देखकर विस रुक जाता है और गोकू से कहता है, मुझे तो लगता है कि गोकू ये फाइट शुरू होते ही खत्म हो गई। विस की इस बात का जवाब गोकू धीरे से उठते हुए कहता है, मैं जानता हूँ विस, यही है तुम्हारी पूरी ताकत, क्योंकि लूसियस द डार्क स्टॉर्म से लड़ते वक्त तुमने इतनी ही ताकत का इस्तेमाल किया था, जो कि तुम्हारी पूरी ताकत है। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो। और पता है, मैं तुम्हारे हमलों को देख सकता था। और क्या गोकू, आगे तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और यही कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जब से मैंने सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू की ताकत को हासिल किया है, मैंने अपनी इस ताकत का पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं। कहने का मतलब, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकूं, ऐसा मेरे सामने कोई मिला ही नहीं। और वो तुम हो विस, जो अब मेरी पूरी ताकत को देखोगे। और शायद तुम मुझे हरा भी सकते हो, लेकिन मैं इस बात को यकीन में बदलने नहीं दूंगा। गोकू,
मैं अभी भी अपने पूरी कोशिश पर हूँ, आजमा सकते हो गोकू, तुम्हारा जीतना काफ़ी मुश्किल है। और विस के इतना कहते ही गोकू अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और बहुत ज़्यादा रेज में चला जाता है। और गोकू को ऐसे में देखकर विस मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ गोकू कि तुम्हारी कोई बात झूठ नहीं होती है, तुम शायद मुझे हरा दो, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे बाद अगर कोई तुम्हें ट्रेनिंग देगा तो वो ग्रैंड प्रीस्ट होंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे हरा ही ना दो, बल्कि तुम मेरी ताकतों से भी कई गुना आगे निकल जाओ। और ऐसा इसीलिए क्योंकि तभी तो तुम ग्रैंड प्रीस्ट की दी हुई ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाओगे। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी ये बढ़ती हुई ताकत इस बात का सबूत है कि तुम वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो। और क्या पता यही वो वजह है कि शायद तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ 19-20 का फ़र्क बचा हो। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें जीतने तो नहीं दे सकता गोकू। और विस मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू एक एनर्जी के विस्फोट से बाहर आता है। और हम देखते हैं कि गोकू की ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। और तभी गोकू विस को देखकर कहता है, विस, पता है मैं तुम्हारे हमलों को देख सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे हमलों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत तक आने देना चाहता था, और जो तुम आ चुके हो। और हाँ, इस चीज़ का बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि मैं अब अपनी इस ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाऊँगा। गोकू के इतना कहते ही एक बार फिर से विस अपनी पूरी ताकत के साथ गोकू की तरफ बढ़ता है, जहां विस गोकू पर एक बहुत ही तेज पंच करता है और गोकू विस के उस पंच को अपने दोनों हाथ से ब्लॉक कर देता है। और तुरंत ही गोकू भी विस पर एक बहुत ही तेज पंच करता है, लेकिन विस गोकू के पंच को डॉज कर जाता है। और डॉज करते ही तुरंत विस गोकू पर फिर से एक पंच करता है, जहां गोकू फिर से विस के पंच को दोनों हाथ से ब्लॉक करता है। और गोकू फिर से विस पर एक पंच करता है, लेकिन इस बार भी विस गोकू के पंच को डॉज कर जाता है। और इस बार भी डॉज करने के बाद विस गोकू पर फिर से एक पंच करता है, जहां पर गोकू फिर से अपने दोनों हाथ से विस के पंच को ब्लॉक कर देता है। और इसी तरह से गोकू और विस के बीच में एक बार फिर से बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है। और गोकू और विस की इस फाइट को बैरियर के बाहर खड़े रहकर पिक्लो और बाकी सभी सेयन्स देख रहे होते हैं। और पिक्लो और गोहान विस और गोकू की फाइट को देखकर कहते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है कि मुझे सिर्फ बैरियर ही नज़र आ रही है, क्योंकि गोकू और विस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। मेरा मतलब मैं फ़ाइट को समझ नहीं पा रहा, मैं गोकू और विस को सिर्फ कुछ ही पल लड़ते हुए देख पाया हूँ। हाँ पिक्लो, मैं भी वही कहने वाला था, मुझे भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। और हमारा तो पूरा मज़ा ही ख़राब हो गया। पिक्लो और गोहान को तो कुछ ना कुछ दिख भी रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ ट्रंक, तुम सही कह रहे हो, हमने आज तक ऐसी कोई फाइट नहीं देखी जो हमें दिखाई ही ना दे। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरे पास गॉड की होती तो शायद मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके देख सकता। और इन सभी के इतना कहने के बाद गोकू का तीसरा बेटा ज़ाइकोर कहता है, लेकिन मैं इनकी फ़ाइट को देख सकता हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये फ़ाइट किस हद तक जा चुकी है। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी ज़ाइकोर, क्योंकि हाइपर बॉय टाइम चैम्बर के इस्तेमाल के बाद तुम भी गोकू से कम नहीं, बस तुम्हें ये दिखाने का मौका नहीं मिला उस डीमन सारगत की वजह से। अब बताओ भी कि आखिर गोकू और विस की ये फाइट किस नतीजे तक पहुंच चुकी है। पिक्लो के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर समझाता है, ये जो फाइट चल रही है ये समय और लाइट दोनों के परे है। ये है एक एंजल की पूरी ताकत, जहां मेरे डैड गोकू पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या कहूँ वो लगभग पहुंच ही गए हैं। अगर विस अपने स्टाफ को एक बैरियर में नहीं बदलता तो इस बैरियर के बाहर इनकी एनर्जी महसूस होती, जो कि सभी यूनिवर्सेस तक महसूस की जा सकती है। मेरे डैड गोकू भले ही विस की स्ट्रेंथ को समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी विस की स्पीड को समझना बहुत मुश्किल है। इस फाइट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस फाइट को बराबरी की फाइट कहना और ना कहना दोनों बातों में ही ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ विस डैड के पंचेस को डॉज कर रहा है
और वहीं डैड विस के पंचेस को ब्लॉक कर रहे हैं। और ये क्या, इनकी फाइट्स की वजह से बैरियर में दरार आ रही है और अभी भी विस के बनाए हुए इस एनर्जी के डिस्प्ले पर पूरे 2.5 मिनट बचे हैं। इस 5 मिनट के आखिरी समय में पता नहीं क्या मंजर होगा इस लड़ाई का। ज़ाइकोर के इतना बताने के बाद मुझे इस फाइट के नतीजे समझ आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हम देखते हैं कि बैरियर के अंदर गोकू अपना एक हमला तैयार करते हुए कहता है, वेस, अगर तुम इतने ही ज़्यादा तेज़ हो तो देखता हूँ कि तुम मेरे इस हमले से कैसे बचते हो। और इतना कहते हुए गोकू अपना इंस्टेंट कामेहामेहा तैयार करता है और पलक झपकते ही विस के सामने से गायब हो जाता है। और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को मिलाकर गोकू विस के पीछे आकर विस पर कामेहामेहा कर देता है। और गोकू के इस कामेहामेहा के बाद विस को काफी चोट आती है, लेकिन विस रुकता नहीं और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बनाकर गोकू की तरफ तुरंत कर देता है। और विस के इस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को अपने सामने आते देखकर गोकू एक बार फिर से कामेहामेहा बनाते हुए कहता है, ठीक है वेस, तैयार हो जाओ। लगता है मेरा ये वाला कामेहामेहा तुम्हें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन इस बार वाला कामेहामेहा 100 टाइम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये है मेरा सुपरनोवा कामेहामेहा। और इतना कहते हुए गोकू अपना सुपरनोवा कामेहामेहा विस के उस एनर्जी ब्लास्ट पर कर देता है। और गोकू का ये सुपरनोवा कामेहामेहा विस के उस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को चीरते हुए आगे निकल जाता है। और गोकू के सुपरनोवा कामेहामेहा से बचने के लिए विस एक एनर्जी का शील्ड बना देता है, लेकिन गोकू रुकता नहीं है और अपने सुपरनोवा कामेहामेहा को विस के उस एनर्जी शील्ड पर लगातार जारी रखता है। और विस उस एनर्जी के शील्ड में रहकर मन ही मन कहता है, मुझे मालूम था गोकू एक दिन इस हद तक जरूर पहुंच ही जाएगा। तो ये है एक सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू की पूरी ताकत। क्या मुझे गोकू के सामने हार मान लेनी चाहिए? लेकिन मैंने तो ये चाहा था कि गोकू जिस दिन मुझे हराएगा उस दिन वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बनकर हराए, और इसीलिए वो दिन आज का नहीं है कि मैं गोकू से हार जाऊं, क्योंकि जितना मैं चाहता हूं गोकू उतना ताकतवर नहीं बना है कि मैं उसके हाथों से आज हार जाऊं। हालांकि गोकू, तुमने आज ये मेरे सामने साबित कर ही दिया कि तुम मल्टीवर्स के कुछ एंजल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मैं अब ये साबित करने जा रहा हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच 19-20 का फर्क नहीं है गोकू, बल्कि बस इतना फर्क है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और इसीलिए मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी इस बॉडी की लिमिट से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और विस मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ गोकू का सुपरनोवा कामेहामेहा विस की एनर्जी शील्ड को तोड़ने लगता है। और इससे पहले कि एनर्जी शील्ड टूट जाता कि विस उस एनर्जी शील्ड में रहकर अपनी हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है। और सुपरनोवा कामेहामेहा की वजह से विस का एनर्जी शील्ड टूट जाता है। और एनर्जी शील्ड टूटते ही विस पलक झपकते ही अपनी हद से ज़्यादा ताकत के साथ विस गोकू की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है और बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट और पंचेस गोकू पर कर देता है। और हम देखते हैं कि गोकू के इस सुपरनोवा कामेहामेहा के बाद और विस के इस हमले के बाद गोकू की स्ट्रेंथ जवाब दे देती है और गोकू अपने बेस फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गोकू के सुपरनोवा कामेहामेहा की वजह से विस की बनाई हुई बैरियर भी टूट जाती है और बैरियर के टूटने के साथ विस की स्टाफ भी टूट जाती है, क्योंकि विस का स्टाफ ही बैरियर में कन्वर्ट हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद गोकू जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन विस अपने आप को हील करते हुए गोकू को भी हील कर देता है। गोकू और विस के इस फाइट के बाद पिक्लो कहता है, गोकू, ये अचानक क्या हुआ? ज़ाइकोर ने बताया कि तुम लगभग जीतने ही वाले थे, फिर अचानक तुम ऐसे हार गए जैसे मानो कि पासा पलट दिया गया हो। मुझे नहीं पता पिक्लो, अचानक क्या हुआ, लेकिन मैं विस से पूछना चाहता हूँ। तो विस, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस फाइट के एंड में जो तुमने किया वो तुम्हारी पूरी ताकत तो नहीं थी, बल्कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की। कहने का मतलब तुम जितने ताकतवर हो ही नहीं, उससे ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल तुमने आखिर कैसे किया विस? और मैं तुमसे ऐसा सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी ताकत जानता हूँ विस, क्योंकि इतनी शक्ति का इस्तेमाल तुमने लूसियस के सामने भी नहीं किया था, फिर अचानक ये क्या था? गोकू की इस बात पर विस कहता है,
तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए